अमित गांव से शहर अभी अभी आया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने सोचा कि अब कुछ साल अपने बड़े भाई सुरेश के पास रहकर नौकरी की तलाश करेगा। शहर की चकाचौंध उसके लिए नई थी, मगर असली चौंकाने वाली चीज थी उसकी भाभी कविता। कविता भाभी की उम्र 30 के आसपास होगी। गोरा चेहरा, लंबी काया और बोलते हुए होठों पर हल्की सी मुस्कान। अमित जब भी उन्हें देखता, न जाने क्यों उसकी नजरें ठहर जाती। वो अपने मन को समझाता कि ये गलत है, ये मेरी भाभी हैं, मगर दिल मानने को तैयार ही नहीं होता। घर में सुरेश दिन भर काम में व्यस्त रहता। ज्यादातर वक्त अमित और कविता ही साथ होते, कभी चाय पर, कभी शाम की बातें, और हर बार कविता का खुला गला, साड़ी की ढलान या फिर उनकी चाल अमित के दिल में अजीब सी हलचल मचा देती। एक शाम की बात है, अमित अपने कमरे की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा भाभी का कमरा आधा खुला था। अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। वो बस यूं ही गुजर रहा था, मगर कदम अपने आप रुक गए। दरवाजे की दरार से जो नजारा दिखाई दिया, उसने अमित की सांसें रोक दी। अंदर कविता भाभी कपड़े बदल रही थीं। उनकी साड़ी बिस्तर पर पड़ी थी और वो सिर्फ ब्रा और घाघरे में खड़ी थीं। आधे खुले बदन का वो नजारा ऐसा था कि अमित की आंखें वहीं जम गईं। उसका गला सूखने लगा, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानता था उसे देखना नहीं चाहिए, मगर नजरें हटाने का साहस नहीं कर पा रहा था। कविता भाभी आईने के सामने खड़ी होकर ब्लाउज पहनने ही वाली थीं। उनकी सांसों के साथ सीने का उठना गिर। डिस्क्लेमर, इस लघु फिल्म में दिखाई गई सभी घटनाएं, पात्र और परिस्थितियां पूरी तरह कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, धर्म, जाति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी समानता का आभास होता है तो वो मात्र संयोग होगा। यह फिल्म केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। कृपया इसे वास्तविकता से जोड़कर न देखें। कमजोर दिल वाले दर्शकों तथा बच्चों के लिए यह फिल्म उपयुक्त नहीं है। दर्शक अपनी जिम्मेदारी पर देखें। ना कमरे की हल्की पीली रोशनी में और भी उभर रहा था। अमित ने होंठ भींच लिए। उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। ये मेरी भाभी है, लेकिन ये नजारा, ये हुस्न मैं कैसे ना देखूं। तभी अचानक कविता ने जैसे कुछ महसूस किया। उनका हाथ रुक गया और वो पलटी सीधे दरवाजे की ओर। अमित बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत कदम पीछे खींचे और अपने कमरे की ओर भाग गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। कमरे में आकर उसने खिड़की से बाहर झांका। रात उतर चुकी थी, मगर उसका दिमाग उसी नजारे में अटका था। क्या भाभी ने उसे देख लिया, या फिर यह सब बस उसका वहम था? उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रही। आंखें बंद करता तो वही आधे खुले बदन का नजारा सामने आ जाता, और मन में एक अजीब सा डर भी था कि अगर भाभी ने सच में देख लिया तो क्या होगा? क्या ये राज कभी राज रह पाएगा? उस रात के बाद अमित हर वक्त सोच में डूबा रहता। आंखों के सामने वही नजारा घूमता रहता। भाभी ब्रा और घाघरे में, आधे खुले बदन का वो पल। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, मगर डर भी था कि कहीं भाभी ने देख न लिया हो। अगले दिन सुबह नाश्ते के टेबल पर कविता भाभी बिल्कुल सामान्य दिखी। हंसते मुस्कुराते हुए अमित से बातें करती रहीं। अमित की घबराहट कुछ कम हुई, मगर उसकी नजरें अब भी उनके चेहरे, उनके होठों पर टिक जातीं। सुरेश अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात लौटता। घर का सारा वक्त अब अमित और कविता के बीच ही बीतने लगा। कभी टीवी देखते देखते हल्की हंसी, कभी रसोई में साथ खड़े होकर बातों का सिलसिला। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। एक दिन दोपहर में बिजली चली गई। गर्मी का मौसम था। पंखा बंद होते ही घर में घुटन सी छा गई। कविता भाभी ने हल्की सी स्लीवलेस नाइटी पहन ली और बाल खोलकर बरामदे में आकर बैठ गईं। पसीने की बूंदें उनकी गर्दन से नीचे लुढ़कती जा रही थीं। अमित वहीं किताब लेकर बैठा था, मगर उसकी आंखें बार बार भटक कर भाभी की ओर जा रही थीं। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, इतनी गर्मी में पढ़ाई भी हो पाती है क्या? अमित ने किताब बंद कर दी और हंसते हुए बोला, पढ़ाई कम, ख्याल ज्यादा आते हैं। भाभी ने उसकी तरफ नजर डाली, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने अमित के दिल की धड़कन और तेज कर दी। कुछ दिन बाद की शाम बारिश हो रही थी। सुरेश दफ्तर में फंस गया और फोन पर बताया कि देर से लौटेगा। घर में सिर्फ अमित और कविता थे। बारिश की बूंदें खिड़की से टकराकर कमरे में ठंडक भर रही थीं। कविता ने भीगने से बचाने के लिए कपड़े समेटने की कोशिश की। साड़ी का पन्नू बार बार भीगकर उनके बदन से चिपक रहा था। अमित पास जाकर बोला, मैं मदद कर दूं? भाभी ने सिर हिलाया। पकड़ लो ये कपड़े। जैसे ही अमित ने उनके हाथ से गीले कपड़े लिए, उसकी उंगलियां भाभी की उंगलियों से छू गईं। दोनों के बीच एक बिजली सी दौड़ गई। पल भर के लिए दोनों की नजरें मिली और रुक गईं। बाहर बारिश थी, अंदर सन्नाटा। भाभी झटके से नजरें हटाकर बोली, अमित, चलो अंदर रख देते हैं।
उस रात अमित बिस्तर पर लेटा करवटें बदलता रहा। भाभी के चेहरे, उनके गीले पल्लू और उस हल्के स्पर्श की याद उसे बेचैन कर रही थी। वो समझ चुका था कि अब उनके बीच सिर्फ देवर भाभी का रिश्ता नहीं रह गया था, कुछ और जन्म लेने की कोशिश कर रहा था। बारिश वाली रात के बाद अमित और कविता दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। अब नजरें मिलने पर नजरें झुकती नहीं थीं, बल्कि टिक जाती थीं। हर मुलाकात में एक अनकही खामोशी रहती, जैसे दोनों कुछ कहना चाहते हों मगर रुक जाते हों। एक दोपहर सुरेश फिर देर तक दफ्तर में था। घर में सन्नाटा था। अमित अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अमित, चाय लोगे? कविता भाभी की आवाज थी। अमित ने सिर हिलाया और कहा, हाँ भाभी, ले आता हूं। भाभी ट्रे लेकर कमरे में आईं। हल्के पीले रंग की साड़ी और माथे पर पसीने की बूंदें। अमित ने ट्रे पकड़ते हुए उनकी आंखों में झांका। कुछ पल के लिए दोनों वहीं खड़े रह गए। तभी ट्रे थोड़ा झुक गई, चाय छलक गई और भाभी का हाथ जल गया। अरे! अमित घबराकर तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। दिखाइए। उसने धीरे से उनकी हथेली पर फूंक मारी। भाभी की सांसें तेज हो गईं। उस नजदीकी में एक अजीब गर्माहट थी। कविता ने धीरे से हाथ खींच लिया, मगर अमित की उंगलियां अब भी उनकी उंगलियों का एहसास ढूंढ रही थीं। इसी दौरान गेट की आवाज आई। दोनों चौंक गए। लगता है सुरेश आ गए, भाभी ने घबरा कर कहा। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अमित फौरन कुर्सी पर बैठ गया और किताब खोल ली। भाभी ने पल्लू संभालकर चुपचाप रसोई की ओर रुख किया, लेकिन जब बाहर देखा तो सिर्फ दूध वाला था। दोनों ने चैन की सांस ली, मगर उस पल ने उन्हें एहसास दिलाया कि ये रिश्ता कितना खतरनाक हो चुका है। उस रात अमित छत पर बैठा आसमान देख रहा था। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। मुड़कर देखा तो कविता खड़ी थी। नींद नहीं आ रही? भाभी ने पूछा। नहीं, बस सोच रहा था, अमित ने धीमे स्वर में कहा। भाभी उसके पास आकर बैठ गईं। हवा में ठंडक थी, मगर उनके बीच गर्माहट बढ़ रही थी। अमित ने हिम्मत जुटाकर कहा, भाभी, आपको कभी लगता है कि हम कुछ गलत सोच रहे हैं? कविता ने उसकी ओर देखा, फिर नजरें झुका लीं। गलत और सही का फर्क तब तक है जब तक कोई देख ना ले। दिल की बातें कौन रोक पाया है? उनके शब्द सुनकर अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से भाभी की उंगलियों को थाम लिया। इस बार भाभी ने हाथ नहीं खींचा, मगर अगले ही पल उन्होंने भी उंगलियां कसकर थाम लीं। उनकी सांसें तेज हो गईं। अमित ने बढ़कर उनके गीले बालों को कान के पीछे किया। कविता की आंखें बंद हो गईं। वो पल ऐसा था जब दोनों ने खुद को रोकना छोड़ दिया। धीरे धीरे उनके होंठ मिल गए। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी, जैसे गवाह बनकर सब देख रही हो। कमरे में बस उनकी सांसों की आवाज थी। अमित ने भाभी को अपनी बाहों में भर लिया। भाभी ने भी खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। उस रात बरसों का अकेलापन और दबे हुए जज्बात बह निकले। देवर भाभी का रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां वापसी नामुमकिन लगने लगी। दोनों ने एक दूसरे के शरीर और दिल को ऐसे छुआ जैसे यही उनका सच हो। लेकिन चरम पर पहुंचते ही दोनों को जैसे झटका लगा। मोमबत्ती की लौ बुझ गई। अंधेरे में कविता रोने लगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई अमित, यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अमित ने भी कांपती आवाज में कहा, हाँ भाभी, ये बात बस यहीं दब जाएगी। चाहे जो हो, ये राज किसी और तक नहीं पहुंचेगा। दोनों ने कसम खाई, ये रिश्ता, ये पल सिर्फ उनकी यादों में रहेगा, मगर जिंदगी के सामने वो देवर भाभी ही बने रहेंगे। उस रात अमित और कविता दोनों अपने अपने कमरे में लेटे, मगर नींद किसी की आंखों में नहीं आई। दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं और दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या ये सच में सिर्फ एक रात की कहानी थी, या अब जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी? सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। पंछियों की चहचहाहट घर के आंगन में गूंज रही थी, मगर अमित और कविता दोनों के दिलों में रात की गूंज अब भी बाकी थी। अमित अपने कमरे में बैठा था। हाथ में किताब खुली थी, मगर आंखें बार बार बंद दरवाजे की ओर चली जाती। दूसरी ओर कविता आईने के सामने खड़ी थीं। उनके चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ दिख रही थी। आंखों के नीचे हल्की सी सूजन थी, मानो पूरी रात रोते रोते गुजरी हो। नाश्ते के समय जब दोनों आमने सामने बैठे तो माहौल बेहद भारी था। आंखें मिलते ही दोनों चौंक जाते और तुरंत नजरें झुका लेते।
चाय के प्याले से उठती भाप जैसे उनके बीच का राज ढकने की कोशिश कर रही हो। कविता ने कांपती आवाज में कहा, अमित, हमें भूल जाना होगा जो हुआ। वो एक गलती थी, एक पल की कमजोरी। अमित ने सिर झुका लिया। हां भाभी, लेकिन उस पल को भूलना आसान नहीं होगा। दिल कहता है वो गलती नहीं थी, मगर दिमाग यही मानने को मजबूर करता है। दोनों के बीच लंबी खामोशी छा गई। फिर कविता ने धीमे स्वर में कहा, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर सुरेश को कभी भनक लगी तो सब बिखर जाएगा। हमारी इज्जत, हमारा घर, सब कुछ। अमित ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं वादा करता हूं भाभी, ये राज बस हम तक रहेगा। कोई तीसरा कभी इसके बारे में नहीं जानेगा। कविता ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर भी था और अपनापन भी। उन्होंने सिर हिलाया और धीरे से कहा, तो तय रहा, ये रात सिर्फ हमारी यादों में दबी रहेगी। चाहे दिल कितना भी तड़पे, मगर जुबान पर यह नाम नहीं आएगा। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। सुरेश घर लौट आया था, ऑफिस के कपड़ों में थका हारा, मगर चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान लिए। उसने आते ही कविता के पैर छुए और अमित से लिपट गया। कैसे हो? मेरे बिना सब ठीक रहा ना? अमित और कविता ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर और रहस्य का साया था, मगर चेहरों पर बस मुस्कान ओढ़ ली। उस पल उन्हें समझ आ गया कि उनका राज हमेशा उनके सीने में दफन रहेगा। वो जीते रहेंगे जैसे सब सामान्य है, मगर भीतर भीतर हर रात की याद उन्हें कुरेदती रहेगी। अमित की आंखों में अब भी वो नजारा तैर रहा था। आधे खुले बदन वाली कविता, मोमबत्ती की कांपती लौ, और वो पल जब सब हदें टूट गई थीं। कविता भी जानती थी कि चाहे जितना छुपाएं, उस एक रात ने सब बदल दिया था। कहानी यहीं थम गई, एक ऐसे मोड़ पर जहां चाहत भी थी, डर भी, और सबसे बड़ा बोझ था, एक गहरा राज जिसे कभी किसी को नहीं बताया जा सकता।